20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। नजर डीलिमिटेशन बिल पर है, वही जो 3 महीने पहले पास होने निकला था लेकिन जरूरी नंबर नहीं मिलने से फेल हो गया। दूसरी बार कब परीक्षा देगा, इस दफा देगा भी कि नहीं देगा, मंथन इसी पर है। खबरें बता रही हैं कि इस सत्र में सरकार के एजेंडे में डीलिमिटेशन बिल नहीं है, लेकिन डीलिमिटेशन बिल को पास कराने के लेकर जो कोशिशें हैं उससे आप समझ सकते हैं 360 का मैजिकल नंबर पाने के लिए एनडीए ने क्या कुछ नहीं किया। बात करेंगे उस पर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस दफा एजेंडे में आखिर है क्या। जन्म और मृत्यु संशोधन बिल 2026। देर से होने वाले जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों को और सख्त बनाने का प्रस्ताव। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026। 1971 के कानून में संशोधन। वंदे मातरम का अपमान करने या उसे गाने से रोकने वाले को सजा देने का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन बिल 2026। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव। मकसद पेंडिंग जो केसेस हैं उसका बोझ कम करना। इसके अलावा आय का संशोधन बिल 2026। सरकारी बॉन्ड बाजार को बेहतर बनाने, विदेशी निवेश देश में लाने और बाजार से पैसे का जो फ्लो होता है लेन देन उसे बढ़ाने का इसमें प्रस्ताव है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026। एमएसएमई क्षेत्र में कारोबार आसान बनाने के लिए और जो पेमेंट्स से जुड़े विवाद हैं उसको तेजी से निपटाने के लिए और जो छोटे उद्योग हैं उन्हें राहत देने का इसमें प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा सरकार की निगाहें विदेशी चंदे से जुड़े बिल पर भी है। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को एजेंडे में डाला गया है। मकसद है विदेशों से आने वाला पैसा देश के हितों को नुकसान ना पहुंचाए। एजुकेशन की दुनिया में भी एक बिल इस सत्र में पेश हो सकता है। नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025। ये बिल उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को खत्म करके विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान नाम की एक अपेक्स बॉडी बनाने की बात करता है। बिल 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे दोनों सदनों की एक जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया गया था। कमेटी उस सेशन में रिपोर्ट, इस वाले सेशन में रिपोर्ट देगी। इसके बाद उस बिल पर विचार होगा। अब आते हैं परिसीमन वाले बिल पर, जिसका एक अहम हिस्सा है महिला आरक्षण बिल, जिसके कानून बनने से लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी। इन बढ़ी हुई सीटों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, लेकिन बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन उससे पहले इसे केंद्रीय कैबिनेट के सामने पेश करना होगा और उसकी मंजूरी लेनी होगी। इस मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर में आज एक मीटिंग भी हुई है। क्या हुआ इस मीटिंग में, बता रहे हैं साथी पत्रकार। बिल्कुल डिलिमिटेशन को लेकर जो है राजनाथ सिंह के घर पर जो एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई है उसमें चर्चा हुई है। सरकार चाहती है डिलिमिटेशन बिल को इस मानसून सत्र में पास करा दिया जाए, और क्योंकि विशेष सत्र जब अप्रैल में बुलाया गया था तब सरकार के पास जो है 2/3 बहुमत नहीं हो पाया था, जिस वजह से डिलिमिटेशन बिल जो है वो पास नहीं करवा पाई थी सरकार। आज भी कई मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करें और इस परिसीमन बिल पर, डिलिमिटेशन बिल पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाए और इस बिल को मानसून सत्र के अंदर जो है वो पास कराएगी सरकार। इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार ये चाहती है ये बिल पास हो जाए। उसके लिए साम दाम दंड भेद हर नीति पर सरकार काम कर रही है। मामला सीधा है कि बिल को पास कराने के लिए 2 चीजें पूरी करनी है। पहला, सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक का समर्थन मिलना जरूरी है। दूसरा, वोटिंग के समय सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 समर्थन मिलना बेहद जरूरी है। अप्रैल में वोटिंग हुई थी, तब बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे और विरोध में 230 वोट आए थे। 528 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया था। 2/3 का आंकड़ा 352 था, लिहाजा 54 वोट कम पड़ गए थे। लेकिन 3 महीने में हुगली से लेकर सतलुज तक काफी पानी बह चुका है। ममता की पार्टी में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। 28 में से 20 लोकसभा सांसद टूटकर अलग हो गए हैं, जाकर मिल गए हैं एक गुमनाम पार्टी एनसीपीआई में। नामी से गुमनामी पार्टी में सिटिंग सांसद क्यों ही जाएंगे, खुद से गए हैं या जाने को कहा गया है, ये तो वही जाने। लेकिन टीएमसी से एनसीपीआई में जाने से फायदा एनडीए को होगा, ये तो तय है और साफ है। उद्धव वाली शिवसेना के 6 सांसद पाला बदलकर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में चले गए हैं। एकनाथ की पार्टी एनडीए का हिस्सा है। शरद पवार गुट वाली एनसीपी भी बिल के समर्थन की तरफ कदम बढ़ा रही है। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले तो कह चुकी हैं कि अगर 50% सीट बढ़ोतरी वाला फॉर्मूला लगा तो समर्थन से कोई गुरेज नहीं है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शरद पवार गुट के 8 सांसदों का समर्थन भी मिल जाएगा।
तो 20 + 8 + 6 हुआ कितना, 34। ये सब अगर समर्थन दे दें तो 293 वाला जो एनडीए का आंकड़ा है वो 327 हो जाएगा। फिर निगाहें टिकी होंगी डीएमके के 22 सांसदों पर। बतर्ज अलंकार मिश्रा, डीएमके का क्या है, 2 दशक पुराना साथी कांग्रेस ने उससे कट्टी करके 2 साल पुरानी टीवी के से मिल्ली कर ली है। इस कट्टी मिल्ली के खेल से फायदा एनडीए को हो सकता है। पॉसिबल है कि डीलिमिटेशन की जो मुखर आलोचक रही है डीएमके, वो एनडीए को समर्थन दे दे। लेकिन ऐसा तो राजनीतिक एक्सपर्ट सोच रहे हैं। सोर्सेस की गली से ये खबर आई है कि डीएमके बिल पेश होने पर उसे ध्यान से पढ़ेगी, तमिलनाडु के हितों का सोचकर आगे का फैसला लेगी। लेकिन इतना तय है कि स्टालिन की पार्टी कांग्रेस से कोई राय मशवरा नहीं करेगी। अब बात है कि कांग्रेस किससे सलाह मशवरा कर रही है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि 240 जीतने वाली बीजेपी 293 सांसदों के साथ 2 साल से सरकार चला रही है। मुद्दों पर जो नेता एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, 3 महीने पहले तक वो कांग्रेस की बातों का समर्थन करते थे। तो सवाल कांग्रेस के लिए भी है, वो बिल पर अपने स्टैंड को मुकम्मल बनाने के लिए क्या कर रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है। डिलिमिटेशन वाले बिल पर चर्चा करने के लिए सभी दलों की बैठक बुलाने की उन्होंने मांग की है कि संसद में पेश करने से पहले बिल के प्रस्ताव को शेयर किया जाए ताकि इसको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। बाकी कांग्रेस की तैयारी क्या है, बता रहे हैं साथी पत्रकार। कांग्रेस के कुछ नेताओं से जो बातचीत हुई है या फिर सोनिया गांधी के घर जो बैठक हुई थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, उसमें भी जो नेता मौजूद थे, और 20 तारीख से जो संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि परिसीमन का बिल एक नए तेवर और कलेवर में आ सकता है, उसमें यह है कि कांग्रेस इनके बिल्कुल सख्त खिलाफ है कि जो परिसीमन बिल आया था उसके तो वो सख्त खिलाफ है, और जो आने वाला है वो आखिर क्या होगा उस पर चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले तो इंडिया ब्लॉक में ही इस पर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रिया सुले या फिर संजय राउत जो इंडिया ब्लॉक के 2 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उन्होंने कहा कि 50% जो सीट बढ़ाए जाने वाले का है, अगर उसमें बात आती है तो वो सरकार का समर्थन कर सकते हैं इस बिल पर। लेकिन इसके बावजूद भी जो मेरी बात हुई कांग्रेस के नेताओं से, वो कह रहे हैं कि हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सांसद ने तो ये कहा जिस तरीके से असम में परिसीमन के बाद चीज़ें हुई हैं, गुजरात में चीज़ें हुई हैं, तो परिसीमन के बहाने ये जो सरकार है इस तरीके से एक का सीमांकन कर लेना चाहती है जो लोकसभा क्षेत्र हैं, जिससे आने वाले सालों में से चुनाव जीतने में सहूलियत हो। इसीलिए वो इस बिल के बिल्कुल डेड अगेंस्ट हैं।